समझना। ये क्वाड है। अभी कहा ये कहे कोई कहे ये क्वाड क्या होता है, तो क्वाड को समझ लेते हैं कि क्वाड क्या है। भाई अभी तक आप दो टॉपिक पढ़ चुके हैं इसमें, एक ब्रिक्स आपको पढ़ाए हैं और एक आपको पढ़ाए हैं G7 पढ़ाए हैं। दोनों ही से प्रश्न आपके प्रीवियस पेपरों में आए हैं, चाहे वो सुपरटेट 68,000 वाला हुआ हो चाहे 69,000 वाला हुआ हो, दोनों से वहां से सवाल जो है वो आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं क्वाड। ये भी भारत का जो है वो एक फेवरेट पॉइंट है, कहने का मतलब है यहां से भी प्रश्न जो है वो आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिया गया है कि आखिर ये क्वाड क्या है। तो ये क्वाड के नाम जो दिए गए हैं इसी के आधार पर कहने का मतलब है ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म तो ये लिखा है QUAD। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये पूरा का पूरा इसका पूरा फुल फॉर्म है। कहने का मतलब ये किस लिए बनाया गया पहले वो समझ लेते हैं। होता क्या है, जैसे कि आपके दिमाग में इतना तो इमेज छप रही होगी, कहने का मतलब है कौन सी इमेज छप रही होगी वो इमेज हम आपको बता देते हैं। इतनी तो इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आप विश्व पटल पर पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब है तो इतनी सी इमेज तो आपके मस्तिष्क में होनी ही चाहिए। और किसकी इमेज होनी चाहिए, वर्ल्ड मैप की इमेज थोड़ी सी दिमाग में होनी ही चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड मैप है, इसकी इमेज पूरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, कहने का मतलब है अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है वो आपका USA दिया गया है, यानी कि ये अमेरिका दिया गया है। यानी कि ये आपका यहां से, यानी कि आप अगर इसको उठाएं यहां से तो ये पूरा का पूरा आपका क्या दिया गया है, उत्तरी अमेरिका, कहने का मतलब है महाद्वीप, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये नीचे वाला जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। फिर इसके बाद अगर कहें तो ये पूरा का पूरा एशिया है, कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा रूस आता जिसमें आपका चाइना आता, यहाँ जो है वो आपके ये कुछ पार्ट यहाँ आ जाते सुमात्रा तक, और ये भारत इसी में आ जाता, पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, ये ईरान तक ध्यान रखना है, आपका इराक तक, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका ये आपका जो सऊदी अरेबिया है, ये यमन है, लाल सागर तक, ये पूरा का पूरा ये आपका पूरा का पूरा क्या आ जाता है, एशिया आ जाता है। एशिया काफी बड़ा महाद्वीप है। फिर उसके बाद ये जो नीचे दिया गया है जो लाल सागर और भूमध्य सागर से अलग हो रहा है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और ये ऊपर जो बटा हुआ है छोटे छोटे में, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है, जापान है, सॉरी जापान नहीं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये छोटे छोटे, पोलैंड, ये पूरे के पूरे किस में आते हैं, यूरोप कंट्रियों में आते हैं। तो ये यूरोप महाद्वीप है, यानी कि एक आपका क्या कहलाएगा, यूरोप महाद्वीप कहलाएगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप कहलाएगा, कहने का मतलब है ये अफ्रीका महाद्वीप कहलाएगा, और ये आपका जो कहलाएगा वो एशिया महाद्वीप कहलाएगा, और ये आपका कहलाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये आपका कहलाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चलिए देखना कहां थे। तो अब ये महाद्वीप आपके दिमाग में छपे रहेंगे, साथ में ये महासागर भी, ये बीच में जो महासागर है, कहने का मतलब है ये बीच में जो महासागर है देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा ये महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर है। ध्यान रखना ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। इस तरफ देखोगे ये प्रशांत महासागर है, ये कौन सा है, प्रशांत। और चूंकि ये पूरा ग्लोब इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो इस तरफ भी जो आएगा वो क्या आएगा, आपका प्रशांत महासागर आएगा। और जो नीचे है इंडियन ओशियन, यानी ये पूरा का पूरा आपका क्या आएगा, पूरा का पूरा हिंद महासागर आएगा। बात समझ पाए। तो जो क्वाड की स्थापना की गई है, मतलब ये कुछ चीजें जो आपको बेसिक याद रखनी चाहिए। जो क्वाड की स्थापना की गई है वो क्वाड की स्थापना इसलिए की गई कि यहाँ पर जो आपका जो समुद्री सीमा है मुख्य रूप से, चाहे वो प्रशांत महासागर की हो चाहे हिंद महासागर की हो, ये चाइना अपना प्रभाव बहुत बढ़ाता जा रहा है। चाइना क्या कर रहा है, अपना प्रभाव जो है वो बढ़ाता जा रहा है।
तो चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए, चाइना की चीन की सीमा को नियंत्रित करने के लिए, ताकि पूरे प्रशांत महासागर में चीन ना फैल पाए, पूरे हिंद महासागर की तरफ भी चीन जो है वो ना बढ़ पाए, कहने का मतलब है उनकी सीमा को निश्चित करने के लिए कुछ देश आपस में एक साथ आए, एक इकट्ठे मंच पर आए। उसमें एक था जापान, क्योंकि जापान को सबसे ज्यादा दिक्कत है, दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत है, तीसरा था भारत, क्योंकि भारत को दिक्कत है, और यहां पर जो ये जो आपका प्रशांत महासागर जाके जुड़ता है किससे, अमेरिका से, तो यूएसए को दिक्कत है। तो यही जो चार देश है वो एक साथ एक मंच पर आ गए, वही संगठन क्या कहलाया, क्वाड कहलाया। बात समझ पाए कि नहीं? तो क्वाड क्या है, इन चार देशों का, ऑस्ट्रेलिया, आपका जापान, आपका भारत और साथ में आपका यूएसए, इन चार देशों का क्या है, एक प्रकार का संगठन बनाया गया है। यह संगठन किस लिए बनाया गया, पूरी जानकारी हम यहां पर पढ़ते हैं, जो डिटेल में जो हमको जरूरत पड़ेगी वो। तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्वाड क्या है। तो क्वाड क्या है, एक प्रकार का रणनीतिक समूह है, किसके, चार देशों का एक रणनीतिक समूह है, जिसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत। हिंद प्रशांत का मतलब क्या, इंडो पैसिफिक, कहने का मतलब है हिंद प्रशांत का मतलब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति भी बनी रहे, सुरक्षित भी रहे देश, सीमा भी सभी की स्थिर रहे। ये नहीं कि वो चीन जाके किसी भी सीमा पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। देखो चाइना का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, श्रीलंका के बंदरगाहों को उसने 100 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया, बांग्लादेश के बंदरगाह को ले लिया, पाकिस्तान के बंदरगाह को ले लिया, सभी के बंदरगाहों को लीज पर ले लिया है 100 वर्ष के लिए। कहने का मतलब है उस पर जो भी व्यापार से मुनाफा होगा वो चाइना कमाएगा, यानी कि चाइना लेगा। तो यहां पर चीन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका डर सभी को है, यूएसए भी डरता है कि ये बहुत जल्दी से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, कहने का मतलब है। तो शांति, सुरक्षा, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को क्या करना है, बढ़ावा देना। मतलब कोई जबरदस्ती उस अधिकार क्षेत्र को क्या करना ले, ताकत के दम पर या किसी सैन्य कार्रवाई के दम पर अपने अधिकार क्षेत्र में ना कर ले। इसके लिए ही क्या किया गया, चार देश जो है वो आपके साथ में आए। कौन कौन से चार देश आए, जो कि सदस्य देश कहलाते हैं, एक आपका भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा आपका क्या कहलाया, ऑस्ट्रेलिया। चारों के चारों देश क्या है, आपके एक मंच पर आए, साझा जो है वो आपके इकट्ठा हुए, और चारों देशों ने क्या किया, एक मंच तैयार किया। तो सबसे पहले पहला पॉइंट कि इस क्वाड की स्थापना कब की गई थी, तो क्वाड की जो स्थापना होती है वो 2007 में सबसे पहली बार होती है, और 2007 में पहली बार गठन किया गया था। इसकी पहल किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे शिंजो अबे, उनके द्वारा ही क्या की गई थी, पहल की गई थी, उनके द्वारा ही इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो याद रखना, फिर से 2007 में इसकी स्थापना कर दी गई, उसके बाद कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन फिर 2017 से इसको क्या किया गया, इसको फिर से सक्रिय किया गया। यानी कि 2017 से इसको फिर से क्या कर दिया गया, सक्रिय रूप से क्या कर दिया गया, सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिया गया। इसकी बैठक होने लगी, विदेश मंत्री इसकी बैठक में जो है वो आपके जाते हैं, तो यहां पर फिर से इसको क्या कर दिया गया, सक्रिय कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है कि क्या क्वाड का कोई मुख्यालय है, तो यहां पर क्वाड का कोई भी स्थायी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। यानी कि अगर पेपर में पूछा जाए कि क्या क्वाड का कोई मुख्यालय या सचिवालय है, तो क्वाड का कोई भी मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि यहां पर उद्देश्य क्या है, तो इनके उद्देश्य ये रहे, 4-5 उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुला, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को क्या रखना है, मुक्त भी रखना है और खुला भी रखना है। ये नहीं कि चाइना उस पर क्या कर ले, अपना अधिकार जमा ले। मान लो थोड़ी बहुत सीमा ही उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले ली, तो वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगा देगा, कर लगा देगा, कहेगा ये सीमा तो हमारे नियंत्रण में है। कहने का मतलब है तो उस हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र को मुक्त भी रखना है और खुला भी रखना है। किसके लिए, एक प्रकार से व्यापार के लिए, यानी कि व्यापार पर कोई अतिरिक्त बोझ ना बढ़े। इसके लिए हिंद और प्रशांत क्षेत्र को मुक्त रखने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। समुद्री सुरक्षा और नौवाहन स्वतंत्रता को भी क्या दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। यानी कि जो समुद्र में किसी भी प्रकार का जहाज जा रहा है तो वह भी सुरक्षित रहे, और साथ में नौवाहन स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। यानी कि इस जैसे हर देश की अपनी अपनी सीमा है, हर देश की अपनी अपनी सीमा है। जैसे कि मान लो ये भारत है, हम भारत की ही बात कर लेते हैं,
इस भारत के कुछ दूरी तक, कहने का मतलब है कुछ दूरी तक समुद्र में भारत की समुद्री सीमा रहेगी। उस स्थान तक भारत क्या कर सकता है, टैक्स वसूल सकता है, लेकिन उसके बाहर कोई टैक्स नहीं वसूलेगा। वो क्या रहेगा, फ्री क्षेत्र रहेगा। तो यहां से कोई अगर शिप वगैरह गुजरता है, अगर वो भारत के क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो वह किसी भी प्रकार का टैक्स अदा नहीं करेगा। तो यहां पर भी पूरा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का वो क्षेत्र जो एक जहाज के आवागमन के लिए रहेगा, उसमें सुरक्षा भी प्रदान करना है और स्वतंत्रता को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। फिर यहां पर साथ में इसका उद्देश्य ये भी है कि ये नहीं कि केवल हम समुद्री मार्ग में ही सारी सहायता करेंगे। हाँ, किसी प्रकार की आपदा राहत आ जाती है, यानी कि किसी एक देश को किसी प्रकार की जरूरत पड़ जाती है, जापान को जरूरत पड़ती है, तो बाकी क्वाड के 4 सदस्य जो है, 3 सदस्य जो है वो जापान की सहायता करेंगे। तो यहाँ पर आपदा राहत है, कोई मानवीय सहायता में सहयोग प्रदान करना है, तो यही देश आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे। साथ में साइबर सुरक्षा, उभरती तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी क्या प्रदान किया जाएगा, आपसी सहयोग किया जाएगा, यानी कि इन्हीं 4 देशों में मध्य में सहयोग किया जाएगा। फिर बात करते हैं यहां पर, ये थोड़े पॉइंट कम आते हैं, महत्वपूर्ण एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर भी क्या की जाएगी, साझेदारी चारों देशों की जाएगी। भाई जैसे यूएसए और जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अब यूएसए और जापान ने समुद्री सुरक्षा के लिए कोई टेक्नोलॉजी विकसित की है, तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्या करेगा, साझा करेगा। ऐसी बात कहां की गई है, क्वाड के अंतर्गत की गई है। फिर बात करते हैं क्वाड में ये क्या है। अच्छा, ये पॉइंट कोई बात नहीं, ये इसका वो वाला पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। हाँ, यही रहा ना पॉइंट, ठीक है ना। ये तो हमने एआई से करवाया था, वो दोनों पॉइंट आ गए, हम डिलीट नहीं कर पाए। चलिए, ये है अब परिचय, किसका परिचय है, ये है लेटेस्ट न्यूज। यहां तक आपने क्या पढ़ा, क्वाड के बारे में पुरानी जानकारी, ये ओल्ड है, और ये है लेटेस्ट। बस आपको ओल्ड से करंट से जोड़ के रखना है कि पुराना क्वाड क्या बना, किन देशों के मध्य बना, और अभी हाल में क्या घटना घटित हुई है। तो अभी हाल में ही क्या हुआ है, तो हाल में ही जो काम किया गया है, 26 मई 2026 को नई दिल्ली भारत में इसकी क्या की गई है, एक बैठक आयोजित की गई है। और उस बैठक में क्या हुआ है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्या है, मुद्दा है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पेपर में क्या बनेगा, पेपर में बनेगा, बताओ पेपर में देखना क्या प्रश्न बनेगा, क्वाड के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक का आयोजन कहां संपन्न हुआ। तो 11वीं बैठक का आयोजन संपन्न हुआ है नई दिल्ली भारत में, और कब हुआ है, 26 मई 2026 को। देखो डेट इनकी बहुत कम पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है, डेटें बहुत कम आती हैं, इतनी करंट अफेयर्स में डेट कोई याद नहीं रख पाता, गिनी चुनी डेटें हम याद रखेंगे, सारी डेटें नहीं याद रखेंगे। सीधा बनेगा 26 मई 2026 को क्वाड के विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ, नई दिल्ली भारत में। पहला प्रश्न ये बन सकता। दूसरा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा क्या की गई, इसकी अध्यक्षता की गई। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न जो है वो पेपर में आपके क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। उसके अलावा और कोई प्रश्न जो है वो यहां से बनने के चांस नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए, इसके बाद पिछले 18 महीनों में विदेश मंत्रियों की एक कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक, यानी 18 महीनों में उन्होंने ये 3 बैठकें कर ली हैं। ये जो बैठक हुई है वो आपकी कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक है, जो पिछले 18 महीनों में उन्होंने की है, क्योंकि चाइना का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। चलिए, फिर बात करते हैं अब बैठक में शामिल कौन हुए। तो बैठक में शामिल भी आपको समझना है, ये सारे विदेश मंत्री शामिल होते हैं बैठक में। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री रहे हैं वो शामिल हुए। अमेरिका की विदेश मंत्री है मार्क रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कहने का मतलब है, वो शामिल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेनी बोंग जो विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो शामिल होते हैं। जापान की ताक्सी इवाया हैं, वो आपकी विदेश मंत्री हैं, वो आपकी क्या हुई है, शामिल हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या हुई है, आपकी शामिल हुई है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। लिख नहीं पा रहे होगे, कोई बात नहीं, हम पीडीएफ भेज देंगे, आराम से तसल्ली से घर पे लिख लेना, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो अभी हाल ही में बैठक हुई है, इसका मुख्य एजेंडा क्या था, ये इंपॉर्टेंट है।
यानी कि जो 26 मई 2026 को जो बैठक हुई है, इसका मुख्य एजेंडा क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा। ध्यान रखना, यानी कि इसकी जो मुख्य विषय कहें, इसका बैठक का मुख्य थीम कहें, इस बैठक का मुख्य विषय कहें, इस बैठक की थीम कहें, तो वह क्या थी? समुद्री सुरक्षा। यानी कि समुद्र की सीमाओं को क्या करना है? हमें सुरक्षित करना है हर प्रकार से। कहने का मतलब है, अगर मछलियां भी अगर कोई पकड़ रहा है व्यापार के लिए, तो ऐसा नहीं कहीं से भी जाके कोई भी मछलियों को क्या कर ले, पकड़ ले, तो उन पर भी क्या की जाएगी? कार्रवाई। कहने का मतलब है, जो क्षेत्र जिसको आवंटित है वही जाके क्या करेगा? मछली पकड़ पाएगा। तो याद रखना है, इस पर मुख्य रूप से बल दिया गया। साथ में और 4 निर्णय लिए गए। पहला क्या लिया गया निर्णय? आईपीएमएससी की शुरुआत की गई। आईपीएमएससी का मतलब क्या है? पूरा नाम है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलांस कोलैबोरेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। अगर ज्यादा फंसाएगा तो इसका फुल फॉर्म दे सकता है, पर इतना जटिल आपसे पूछने के चांस कम है। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है वो सरल रूप में आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? चारों देशों के मध्य में सूचना का आदान प्रदान करना। सर्वेलांस का मतलब ही क्या होता है? यानी कि जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको चारों देशों के मध्य क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो इस प्रमुख निर्णय लिए गए किसके? पहली शुरुआत की गई है आईपीएमएससी की। आईपीएमएससी का मतलब है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन। ठीक है ना, इंग्लिश थोड़ा हम कम पढ़ पाते हैं, ठीक, आप लोग शायद बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? चारों देशों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना या साझा करना। इससे क्या होगा? समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी। कहने का मतलब है समुद्री निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी। यानी कि कहने का मतलब है अब चारों देश समुद्री निगरानी भी रख सकते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को भी क्या किया जाएगा? मजबूत। यानी कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा रडार सिस्टम रहता है, घूमता रहता है, ये जहाजों में लगे रहते हैं। देखा होगा आपने, पानी वाले जहाजों में जब भी कोई आसपास कोई आता है, तुरंत इसमें क्या कर लिया जाता है? ट्रेस कर लिया जाता है कि कोई जहाज जो है वो आ रहा है। पनडुब्बी वगैरह ये सब वहां पर जो है वो लगे रहते हैं। तो अब चारों देशों ने एक ऐसी योजना बनाई है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि इंडो पैसिफिक में होगी तो तुरंत के तुरंत क्या करके ट्रेस करके इनको बता देंगे, और चारों देश उसको क्या करेंगे? साझा। उसके हिसाब से क्या होगी? कार्रवाई। दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम किया गया आईपीएमडीए। कहने का मतलब है, आईपी का मतलब तो भाई इंडो पैसिफिक है, पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। कहने का मतलब क्या? इस पर निगरानी रखेंगे। एक सैटेलाइट भेज दिया गया है और वो क्वाड के देशों के तहत भेजा गया है। ये सैटेलाइट क्या करेगा? अवैध मछली पकड़ने पर क्या रखेगा? निगरानी। ऐसा तो नहीं कोई अवैध तरीके से क्या कर रहा है? मछली समुद्र में जाकर के क्या कर रहा है? पकड़ रहा है। साथ में यहां दिया गया है एचएडीआर। एचएडीआर का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। कहने का मतलब है अगर किसी प्रकार की आपदा आती है तो उसमें भी ये 4 देश आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। रियल टाइम कॉमर्शियल सैटेलाइट ट्रैकिंग डाटा भी उपलब्ध कराना इसका क्या है? काम है। कहने का मतलब है रियल टाइम का मतलब क्या है? वास्तविक रूप से रियल टाइम मतलब ऑन टाइम। 1-2 मिनट का, 1-2 सेकंड का अंतर होगा। जैसे हम देखते हैं, देखा होगा आपने, कुछ भी आप सर्च करते हो या कोई टाइम देखते हो या किसी प्रकार का कोई लोकेशन वगैरह देखते हो तो लगभग एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता देता है। सब सैटेलाइट की मदद से संभव हुआ है। तो रियल टाइम कॉमर्शियल सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा भी क्या किया गया है? उपलब्ध कराने की बात की गई है। इतना नहीं याद रखना है, बस केवल इतना जरूर याद रखना, आईपीएमडीए का विस्तार भी किया गया है। फिर इसके बाद क्या है? क्वाड एट सी मिशन। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या? देखना, इसका काम है क्वाड एट सी मिशन। कहने का मतलब है भारत अगले क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। यानी कि इसके पहले ये जो पहला मिशन आयोजित किया गया था इसके तहत, यानी कि क्वाड एट सी, यानी कि क्वाड कहां रहेगा? समुद्र में रहेगा, उस पर निगरानी रखेगा समुद्र में। किसमें? केवल इंडो पैसिफिक में, बाकी समुद्रों में नहीं, इंडो पैसिफिक में निगरानी रखेगा क्वाड। तो यहां का जो पहला मिशन आया था वो जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ था और पलाऊ से गुआम तक ये क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र के मध्य निगरानी रखी गई थी कि यहां पर हम पूरी तरह से क्या रखेंगे? निगरानी रखेंगे। लेकिन अब अगले साल जो ये प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि अगला जो क्वाड रहेगा एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की मेजबानी कौन करेगा? भारत सरकार करेगी, यानी कि भारत के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यहां पर एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है? वो याद रखना है,
क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क, ये ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ के छोड़ देंगे। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की घोषणा की गई है, साथ में महत्वपूर्ण खनिज की सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति की भी सुरक्षित करना क्या किया गया है, सुनिश्चित किया गया। जैसे देखना, अब समुद्र में से एक देश कोई दूसरे देश को सपोज दैट किसी प्रकार के खनिज को भेज रहा है, रास्ते में ही वो क्या कर जाए, लुट जाए, किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाए, तो उसको भी क्या किया गया है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने की घोषणा की गई है। हम आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे खनिजों का, और साथ में सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति क्या कराना, सुनिश्चित कराना। ये क्वाड का काम है। लास्ट में एक पॉइंट और जो आपको याद रखना है, ये शायद इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिजी पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। फिजी पायलट परियोजना क्या है, क्वाड ने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में बंदरगाह क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी शुरुआत की है, फिजी में। तो आप केवल इतना पॉइंट याद रखेंगे, जो पेपर में प्रश्न बनेगा, क्या क्वाड ने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों में बंदरगाह क्षमता बढ़ाने के लिए किस देश में पायलट पोर्ट परियोजना की घोषणा की है, फिजी। आप केवल इतना याद रखेंगे, ठीक है ना। ये देश का नाम याद रखेंगे कि कहां पर क्वाड के द्वारा पायलट पोर्ट परियोजना की घोषणा की है, तो फिजी देश में क्या की गई है, पायलट पोर्ट परियोजना। कहने का मतलब है यहां पर कोई हमारा पोर्ट नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पर अस्थायी पोर्ट बनाएंगे जो क्या करेगा, यहां की निगरानी करेगा। क्वाड के जो 4 देश हैं वो ऐसा कह रहे हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं बताइए, बात समझ पा रहे कि नहीं बताइए, ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है क्योंकि, चलिए चलिए। दूसरा है आसियान। तो आसियान को पढ़ लेते हैं कि आसियान क्या है, ठीक है ना। दूसरा है आसियान, आसियान को पढ़ लेते हैं कि आसियान क्या है, ठीक है ना। देखना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब पढ़ लेते हैं, पूरा हो जाएगा। अभी कितना टाइम है, अभी है 20 मिनट, और 20 मिनट में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना।